कहानी की शुरुआत में हम सैमी नाम के एक ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं जो अपने पार्टनर सैली के साथ अंडों से छोटे टर्टल्स को बाहर निकलने में मदद कर रहा था। सैली उन बच्चों को अपने पीठ में लेकर समंदर के अंदर लेकर जा रही थी। वो दोनों काफी खुश भी थे क्योंकि वो दोनों आज ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर बनने वाले थे। तभी वहाँ पर सैमी का दोस्त रे सैमी से बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता तभी वहाँ पर कुछ ईगल उन बच्चों को शिकार करने के लिए पहुँच जाते हैं। सैमी उन ईगलों को मारकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तादाद में काफी ज्यादा थे। इसी बीच जब वो लोग लड़ रहे थे तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आकर उनके ऊपर जाल फेंकते हैं, जिसमें सैमी, रे और एक ईगल फंस जाता है। सैमी को पता चलता है कि इस जाल में उसके दो छोटे छोटे टर्टल्स भी फंस गए हैं। उनका नाम था एला और रिकी। सैमी उन दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो दोनों अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दोनों भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ सैली ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सैमी और रे को एक छोटे से टैंकर के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ से वो लोग अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते थे। उस पानी के अंदर एक लॉबस्टर भी मौजूद था जो कि हर वक्त गुस्से में रहता था। इधर जाल में एला और रिकी भी फंसे हुए थे और वो दोनों अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए उस टैंकर के अंदर कूद जाते हैं। सैमी और रे ये देखकर काफी हैरान होते हैं और एला और रिकी को उस टैंकर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उन दोनों को बाहर नहीं निकाल पाता। तभी सैमी उस ईगल को देखता है जिसको भी इंसानों ने बंदी बना लिया था। सैमी उससे डील करता है कि वो उसे उस पिंजरे से फ्री कर देगा, जिसके बदले में उस ईगल को एला और रिकी को वहाँ से फ्री करना होगा। अब वो ईगल मान जाता है, जिसके बाद सैमी किसी तरीके से उस ईगल को वहाँ से फ्री कर देता है, लेकिन फ्री होने के बाद वो ईगल एला और रिकी को ना बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सैमी इस चीज से काफी परेशान हो जाता है। तभी वो ईगल अपने साथियों को लेकर एला और रिकी को बचाने के लिए आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें बचाता वो इंसान उन पक्षियों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं, जिसको देखकर सैमी और रे काफी परेशान हो जाते हैं। तभी एला और रिकी उस पानी के टैंकर के नीचे एक मरा हुआ मछली को देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो मछली मरा नहीं था, बल्कि वो मरने का नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके, और उसका नाम है जिम्बो। सैमी और रे उससे पूछते हैं कि ये लोग हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जिसमें जिम्बो कहता है कि ये लोग हमें शहर के एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम में लेकर जा रहा है। दरअसल जिम्बो पहले भी उस एक्वेरियम में जा चुका था, लेकिन किसी तरीके से वो वहाँ से भाग गया था और आज वो फिर से पकड़ा गया है। खैर यहाँ पर वो मछुआरा सैमी, रे और जिम्बो को एक एक्वेरियम के मालिक को बेच देता है, जो उन्हें दुबई के एक बड़े से अंडर वाटर एक्वेरियम में लेकर जाता है। दूसरी तरफ एला और रिकी काफी डर गए थे, इसीलिए वो दोनों उस टैंकर के नीचे ही छुप जाते हैं। इधर उस एक्वेरियम के अंदर जो मछली और जीव थे उन्हें देखने के लिए कई सारे लोग आए थे। सैमी, रे और जिम्बो भी उसी एक्वेरियम में फंसे हुए थे और सैमी रे से एला और रिकी के बारे में पूछता है, जिसमें रे उससे कहता है कि उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक फिश कपल आ जाते हैं और वो जिम्बो को वापस से उस एक्वेरियम में देखकर काफी हैरान होते हैं। इसी बीच वो कपल मछली सैमी से कहता है कि इस एक्वेरियम से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है और तुम्हें यहाँ से बिग भी ही निकाल सकता है, जो कि इस एक्वेरियम का राजा है। दूसरी तरफ एला और रिकी अभी भी उस फिश टैंकर के अंदर ही फंसे हुए थे। तभी एक मछुआरा टैंकर को साफ करता है, जिससे वो दोनों टैंकर के नली से होकर समंदर में गिर जाते हैं। इधर एक्वेरियम में सैमी को उन फिश कपल के साथ बात करते हुए बिग बी के दो चमचे ल्यूगस और एडम देख लेते हैं और वो लोग ये बात बिग बी को बताने के लिए जाते हैं। बिग बी दरअसल एक सी हॉर्स था जो कि दिमाग से काफी शैतान है, इसीलिए वो इस पूरे एक्वेरियम में राज करता है। ल्यूगस यहाँ पर बिग बी से कहता है कि जिम्बो वापस आ चुका है और उसने अपने साथ दो कछुए दोस्त को भी लेकर आया है। जिसके बाद बिग बी उनसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो उनके साथ कुछ भी नहीं करता और उनके साथ काफी अच्छी तरीके से बात करता है। जिसके बाद वो सैमी और रे को उस एक्वेरियम को काफी अच्छी तरीके से दिखाने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर एल्बर्ट नाम की एक मछली को देखते हैं जो सारा दिन उस एक्वेरियम के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता था। आगे जाकर वो दोनों उनके लॉबस्टर दोस्त लू को भी देखते हैं, जिसको बिग बी ने बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि वो काफी घमंडी था और वो अपने एरिया में किसी भी मछली को आने नहीं देता था। यहाँ पर सैमी के रिक्वेस्ट करने पर बिग बी लू को छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक केव के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और वो लोग उस एक्वेरियम से निकलने के लिए वहाँ पर रास्ता बना रहे थे। तभी वहाँ पर एक मछली डरते हुए बिग बी के पास आकर कहता है कि उसे पता चला है कि उस एक्वेरियम में जो इंसान घूमने के लिए आते हैं वो उनका शिकार कर सकता है, जिसमें बिग बी उसे ग्रुप के साथ रहने के लिए कहता है और अकेला घूमने से साफ मना करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एला और रिकी को देखते हैं जो समंदर के अंदर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एनाबेल नाम की एक लिटिल ऑक्टोपस से होती है, जो कि काफी फ्रेंडली थी और वो हर किसी के साथ ही बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी। एनाबेल के साथ जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एनाबेल की माँ मार्गरेट भी आ
जाती है, जिसको देखने के बाद वो दोनों अपने आप को उसके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। एला कहती है कि वो दोनों अपने ग्रैंडपा के तलाश में है, जिसको इंसानों ने एक बड़े से एक्वेरियम में लेकर गए हैं। जिसको सुनने के बाद एला के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मार्गरेट उन दोनों को उनके ग्रैंडपा को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उन दोनों को लेकर उस एक्वेरियम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ लू एक्वेरियम के बाहर कुछ इंसानों को लॉबस्टर पकाकर खाते हुए देख लेता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और सैमी और रे के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है। यहाँ पर जिम्बो भी मौजूद था, जो उन्हें उसकी पहली बार यहाँ से भागने का तरीका बताता है। वो कहता है कि उस दिन इस एक्वेरियम को साफ करने के लिए कुछ लोग आए थे, जिनके सामने वो मरने का नाटक कर रहा था, जिस वजह से वो लोग मुझे सच में मरा हुआ समझकर यहाँ से बाहर लेकर गए थे, जिसके बाद मैं किसी तरीके से वहाँ से भागने में सफल हो गया था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सैमी और रे उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। तभी वहाँ पर बिग बी भी अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है और वो उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है। वो सैमी से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, जिसके जरिए वो लोग इस एक्वेरियम से निकल सकते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को अपने साथ एक रास्ते में लेकर जाता है। इसी बीच वो लोग पेंगुइन के इलाके से होकर भी गुजरते हैं, जहाँ पर पाइप के खिंचाव में लू फंस जाता है। वो लोग सोचते हैं कि लू शायद मर चुका है, इसीलिए वो लोग इसका जिम्मेदार बिग बी को ठहराते हैं। लेकिन बिग बी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और लू को देखकर आना चाहिए था। जिसके बाद बिग बी उन्हें अपना दूसरा प्लान दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसमें उन्हें एक डॉल्फिन के मुंह में घुसकर उस एक्वेरियम के कंक्रीट केबिन के अंदर जाना था। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और वो दोनों मछलियां जो उस डॉल्फिन के मुंह में घुसकर वहां पर पहुंचे थे, वो दोनों भी मारे जाते हैं। अब उनकी मौत से भी बिग बी कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है, जिस वजह से सैमी और रे को बिग बी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर जिम्बो आकर सैमी से कहता है कि उसने एला और रिकी को उस एक्वेरियम के बाहर देखा। दरअसल एला और रिकी मार्गरेट के साथ उस एक्वेरियम के पास पहुंच चुके थे। इधर सैमी और रे उन दोनों से मिलने के लिए जाता है और उन दोनों को देखकर उसे काफी सुकून मिलता है, लेकिन उन दोनों से वो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक कांच का शीशा था। तभी वहाँ पर दो खतरनाक मछलियाँ एला और रिकी को शिकार करने के लिए उनके पीछे आ जाते हैं। सैमी उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उनके पीछे दो शिकारी मछलियाँ हैं, लेकिन उसकी आवाज उनके पास तक नहीं पहुँचती। पर थोड़ी देर में वो दोनों उन मछलियों को देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब काफी देर तक उन मछलियों से भागते भागते वो दोनों किसी तरीके से बच जाते हैं। दूसरी तरफ सैमी और रे को एला और रिकी की काफी फिक्र हो रही थी। इसी बीच एमी एल्बर्ट को शीशा तोड़ते हुए देखकर कहता है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो, उस शीशे को तुम नहीं तोड़ पाओगे। एल्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस शीशे को तोड़ नहीं सकता, लेकिन चुपचाप बैठे रहने से बेहतर है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ कोशिश करूँ। थोड़ी देर बाद सैमी एक ऑक्टोपस को ब्लैक सीरम निकालते हुए देखता है, जिसको देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ एला और रिकी जब एक्वेरियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें एनाबेल की चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो एक पंख में फंसी हुई थी, जिसको देखकर वो दोनों उसके पास जाकर उसे किसी तरीके से वहाँ से फ्री कर देते हैं। जिसके बाद एनाबेल उन दोनों की मदद करने के लिए अपनी माँ मार्गरेट को बुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सैमी जब एक्वेरियम के बाकी सारे मछलियों को अपने प्लान के बारे में बता रहा था, तभी वो एला और रिकी को देखता है, लेकिन बीच में शीशा होने की वजह से वो उन्हें अपना प्लान नहीं बता पा रहा था। तभी वो एक एक्ट के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग ऑक्टोपस के ब्लैक सीरम को लगाकर वहाँ पर मरने का नाटक करेंगे, जिससे उन्हें मरा हुआ समझकर एक्वेरियम से समंदर में फेंक दिया जाएगा। तब तक वहाँ पर मार्गरेट भी पहुँच जाती है। अब काफी ज्यादा ब्लैक सीरम की जरूरत होने की वजह से सैमी वहाँ पर सभी ऑक्टोपस को एक साथ ब्लैक सीरम छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उस एक्वेरियम के सभी को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। इसी बीच वहाँ पर बिग भी आ जाता है, जिसको सैमी का ये प्लान बकवास लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बिग भी सैमी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दरअसल बिग भी नहीं चाहता है कि वो लोग यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि बाहर वो उनके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अभी तक बिग भी उनके लिए जो कुछ भी कर रहा था, वो सब कुछ बस एक नाटक था, उन लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। यहाँ पर एक्वेरियम के सभी बिग बी के सच्चाई के बारे में जान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़कर अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। सभी ऑक्टोपस एक साथ अपने ब्लैक सीरम को छोड़ते हैं, जिसको लगाकर सभी मछलियां वहाँ पर मरने का नाटक करते हैं। दूसरी तरफ बाहर खड़े लोग जब देखते हैं कि एक्वेरियम का पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, तभी वो लोग एक्वेरियम के मैनेजर को एक्वेरियम के ड्रेनेज होल को खोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर इसे ना खोला गया तो एक्वेरियम के सभी जीव और मछलियां मारे जाएंगे। जिस वजह से एक्वेरियम के ड्रेनेज होल को खोल दिया जाता है, जिसके जरिए सैमी रे के साथ साथ सभी मछलियां बाहर समंदर में पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि लू अभी तक बचा हुआ था और वो भी किसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर बाहर समंदर तक पहुंच जाता है। बिग बी भी अपने साथियों के
साथ बाहर आ जाता है और उसे अपने किए के लिए काफी पछतावा होता है। इसके बाद सैमी और रे एला और रिकी से मिलते हैं, जिनके साथ वो दोनों खुशी खुशी अपने आइलैंड पर वापस आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मजेदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।